दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। यही भगवान से मैं दुआ करता हूँ। कभी कभी हमारे पास जो मरीज आता है बहुत सारे सवाल करते रहता है दोस्तों कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि किडनी बहुत दिनों से किसी किसी को खराब होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा विशेष जानकारी दें तो अच्छा होता। कोई कहता है कि किडनी की कोई दवा नहीं है एलोपैथ के अलावे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एक अद्भुत व चमत्कारिक दवा है दोस्तों, जो मामूली सा खर्च में उसे पूर्ण रूप से कुछ दिन सेवन करने के बाद वह बिल्कुल रूप में ठीक हो जाएगी। होम्योपैथ में एक मेडिसिन है कैंथारिस। किडनी एवं चर्म रोग पर, किसी प्रकार की चर्म रोग है उनमें यह प्रधान क्रिया काम करती है। ऐसे तो और सा आगे मैं बताऊंगा कि किन किन रोगों में काम करती है, लेकिन मेनली किडनी और चर्म रोग में अत्यधिक मात्रा में यह काम करेगा। और कौन कौन से मरीज को कैंथारिस देना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं आगे जानकारी दे रहा हूँ। तो इसके जो लक्षण हैं मरीज का, आग में जल जाने की वजह से जलन हो, गला, छाती, पाकस्थली, डिम्बकोश, मूत्र द्वार वगैरह जल जाने की तरह जलन, पेशाब करने के पहले, पेशाब करते समय और उसके बाद ज़बरदस्त जलन हो, पेशाब के समय बहुत अधिक कुंठन और वेग महसूस हो, हर वक्त पेशाब करने की इच्छा बनी रहती है, बूंद बूंद पेशाब के साथ रक्त आना, नाक, मुंह, आँखें, मूत्र द्वार आदि से खून आना, खाने पीने और धूम्रपान से विरक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों में ही शक्ति की उत्तेजना की कमी होना, खून का पेशाब होना, चमड़े पर छाले जैसे दाने जो एक बार आते हैं और घाव हो जाता है, एकाएक पेशाब का वेग, मूत्र नली में खुजली होना, एकमात्र मूत्र यंत्र पर भरोसा करके इसके कठिन से कठिन रोग आरोग्य होते हैं दोस्तों। गला, गाल, दिमाग, फेफड़ा, पेट, मलद्वार, चर्म, श्लैष्मिक झिल्ली इत्यादि के प्रदाह में अगर पेशाब में जलन, कैंची काटने जैसा दर्द, बार बार पेशाब करने की इच्छा, बूंद बूंद पेशाब होना इत्यादि लक्षण रहे तो कैंथारिस को सबसे पहले याद कर लेना चाहिए दोस्तों।
एकमात्र मूत्र यंत्र पर भरोसा करके इससे कठिन से कठिन रोग आरोग्य हो जाते हैं दोस्तों। गाल, गला, दिमाग, फेफड़ा, पेट, मलद्वार, चर्म, श्लैष्मिक झिल्ली इत्यादि की प्रदाह में अगर पेशाब में जलन हो तो ऐसी स्थिति में कैंथारिस अवश्य दें। इसके साथ ही सविराम रक्तहीनता, अम्लपीत, सिर दर्द होना, अग्निमान, बार बार पतले, दस्त होना, नाना प्रकार की बीमारियां भोगते भोगते अंत में यह खाट से लग गई। मैंने लक्षणों के अनुसार ऐसे मरीज को पल्सेटिला, नेट्रम में आर्सेनिक, नेट्रम सल्फर, क्यूनाइन वगैरह दवाएं 2 महीने तक दी मगर कोई भी फायदा नहीं। तो वैसी स्थिति में अंत में मैं एक दिन उसने कहा मुझे पेशाब करने में बहुत प्रचंड तकलीफ होती है डॉक्टर साहब। तो ऐसी स्थिति में कैंथारिस 30 नंबर की 2-3 मात्राएं 8-8 घंटे के अंतर से सेवन कराने के लिए सलाह दिया तो उसे अद्भुत फायदा। मैंने सेवाइना 3X दी जिससे रजस्राव बंद हुआ। यहाँ इतना बता देना आवश्यक है कि रजस्राव आरंभ होने के दूसरे दिन से रोगिणी को उपर्युक्त प्राय सभी पीड़ाएं, रोग और रोग के उपसर्ग जाते रहे। अंत में मैंने सिर्फ उसकी कमजोरी दूर करने के लिए कई दिन तक चाइना का प्रयोग करवाया। उस रोगी को आज तक बार बार नियमित रूप से ऋतुस्राव होता है और वह मजे में रहता है मात्र कैंथारिस का प्रयोग करने से। कैंथारिस 30 नंबर की जो होम्योपैथ में मेडिसिन है वह मेडिसिन 30 नंबर की दवा 8-8 घंटा पर 5 बार दें मात्र, वह बिल्कुल निरोग हो जाए। जो जला हुआ घाव रहता है दोस्तों, शरीर की कोई भी जगह अगर आग से जल जाए तुरंत कैंथारिस लोशन में भी आता है। इसे 1 औंस चुआए हुए पानी में 10-15 बूंद मदर टिंचर रखना चाहिए। इससे जलन तो तुरंत दूर हो जाएगी, साथ ही फफोले भी नहीं पड़ेंगे। कैंथारिस एक ऐसी औषधि है कि इसका कैंथारिस Q नंबर की दवा ठंडे पानी में 8 बूंद दे दें और उसे घाव पर, जला हुआ घाव पर उसे लगा दें। या कैंथारिस लोशन भी आता है दोस्तों, वैसी स्थिति में आप उसे दे सकते हैं। लोशन देने से बहुत जल्द से जल्द जला हुआ घाव भर जाएगा और वह बिल्कुल आराम महसूस करने लगेगा। यदि फफोले होकर घाव हो जाता है, फफोला फूट जाता है, घाव बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में
कैंथारिस और कार्बोनिक एसिड का ऑइंटमेंट आता है, मलहम आती है। यह दोनों ही दवाएं उपयोग पैदा करती है, कैंथारिस लोशन और कार्बोनिक एसिड ऑइंटमेंट, ये दोनों लगाएं। समान मात्रा में चूने का पानी, तीसी या नारियल का तेल फेंटकर फेरन ऑयल बनाया जाता है। अतिसार और जिन व्यक्ति को बार बार अतिसार होता है, रक्तमाशय होता है, तो ऐसी स्थिति में मांस के धोने यानी मीट वॉश जो देखते हैं, उसके समय फीके लाल रंग के पतला दस्त होता है, लाल रंग का मल के साथ लाल आभा युक्त खून जैसा मलद्वार में आग से जलने जैसी जलन और जलन के साथ गूंथन होता है। पेशाब भी बिना जोड़ लगाए, बिना कांखे नहीं निकलता। ये ही अतिसार में कैंथारिस के लक्षण। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़े तो कैंथारिस अवश्य पेशेंट को दे देना अनिवार्य समझो। कैंथारिस देते समय दस्त जब होता है, रोगी को बहुत थोड़ा सा जाड़ा भी महसूस होता है। ऐसा मालूम होता है जैसे उसके शरीर पर किसी ने पानी उड़ेल दिया हो। ऐसा मालूम होता है जैसे उसके शरीर पर किसी ने पानी उड़ेल दिया हो। आमाशय जिसे पेचिस कहा जाता है, ऊपर अतिसार के प्रायः सभी लक्षण मौजूद रहते हैं। मलद्वार में जलन, कुंठन, पेशाब के समय कांखना और बेग सब कुछ ही जाता है, किंतु अतिसार की अपेक्षा आमाशय में गूंथन और बेग बहुत अधिक रहता है। पेट में बहुत अधिक ऐंठन का दर्द हुआ करता है। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई छुरी से पेट काट रहा हो। मलद्वार में जलन के साथ कभी कभी मुंह और ओठ में जलन, बहुत तेज प्यास रहती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग सा हो जाता है, मर्द पर और नक्श घूम उस पेशेंट को अवश्य देना चाहिए। पखाना के समय शीत या कंपकपी पैदा होता है तो कैप्सिकम देना चाहिए। प्यास में पानी पीते ही शीत या कंपकपी हो, पेट में दर्द हो, पेट में जलन हो, दोनों में ही लाभदायक है। यह पेचिस की बीमारी ज़्यादा दिन तक बनी रहने से आंत में घाव हो जाता है। उस समय प्रायः किसी भी दवा से जल्दी फायदा नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों। ऐसी अवस्था में कैलीफ्लोर या एक बार हीपर सल्फर उच्च शक्ति यानी CM पावर का 2 बूंद अवश्य दें, अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कितने ही मौके पर इसकी एक मात्रा से तुरंत फायदा होते देखा है। ट्रोम्बिडियम पेचिस की एक बहुत बढ़िया दवा, खून की घाव, गूंथन, पखाना के समय पेट में असहाय दर्द, ऐंठन होना, मलद्वार में जलन होना, खाने पीने के बाद उपसर्गों का बढ़ जाना, इसके चरित्रगत लक्षण हैं। पेट में ज़्यादा दर्द न होने पर पुरानी अवस्था में चयपारू या रस्टक दिन में 4-5 बार सेवन करा दें ताकि मरीज बिल्कुल ठीक हो।
इस बीमारी में बिसर्प इस बीमारी में आर्सेनिक, एपिस और कैंथारिस लक्षण भेद के अनुसार फायदा करती है। इन दोनों दवाओं में जलन रहता है। एसिड एपिस मेल होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। इसमें डंक मारने जैसे दर्द रहे तो एपिस मेल 200 नंबर की मात्र 1 से 2 खुराक देने पर वह बिल्कुल आराम हो जाएगा। शोथ के समान होती है और कैंथारिस की फफोले में बड़े जोड़ की जलन होती है, जिससे रोगी बहुत बेचैन हो जाता है दोस्तों और रोने लगता है। जलन के वक्त जब पेशाब में जलन हो, फफोले में जलन हो, पेचिश में जलन हो, आमाशय में जलन हो या किसी भी प्रकार की जले हुए भाग में जलन हो, तो ऐसी अवस्था में जलन के लिए मात्र 2 दवा बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई एक दवा यदि दे देंगे, आर्सेनिक अल्प और सल्फर 200 नंबर, आर्सेनिक अल्प 200 नंबर दे अथवा सल्फर 200 नंबर दें। दोनों में से कोई एक दवा दे दे, आधा घंटा के बाद जलन खत्म हो जाएगी। लेकिन सुबह शाम 2 से 3 दिन तक उसे चला दें ताकि जलन की मात्रा जो है बिल्कुल शांत हो। जब प्रसूति की बीमारी होती है, जैसे गर्भाशय या प्रसव के बाद पूरी तरह से फूल न निकलकर उसका कुछ अंश भीतर रह जाता है, मतलब उसका जड़ी जो है प्रेग्नेंट के बाद जड़ी अचानक न निकलता है, इसका में कुछ वक्त लगता है। वैसी स्थिति में कैंथारिस देने से आराम से उसका जड़ी निकल जाता है दोस्तों और सारा बीमारी निकाल देता है। तो बाय द वे कैंथारिस जो दवा है और यह दिए और नहीं निकले, वैसी स्थिति में एक और होम्योपैथ में मेडिसिन है सिकेलिक क्यू। आधा गिलास ठंडा पानी में 15 से 20 बूंद दवा टपका दें और उसे एक खुराक दें। आधे से 1 घंटा के अंदर में जड़ी भी निकल जाएगा और सारा बीमारी गंदगी सारा निकल जाएगा दोस्तों। इसके कैंथारिस एक ऐसी दवा है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में कैंथारिस का सेवन जो व्यक्ति करते हैं, स्त्री या पुरुष दोनों की जननेंद्रियों में उत्तेजना बनी रहती है। इस उत्तेजना की वजह से रति क्रिया की इच्छा इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि नींद नहीं आती। किसी को यदि
सहवास की इच्छा बहुत ज़्यादा हो और इसकी वजह से तंदुरुस्ती बिगड़ती जाए तो इसकी कैंथारिस का उपयोग कराएं। अधिक फायदा होगी। कैंथारिस 30 नंबर, 3X नंबर, 6X नंबर, कोई भी दवा उपलब्ध हो इससे सेवन सुबह शाम अवश्य करें। कामेच्छा को उत्तेजना देना और उनका चरित्र नष्ट करने के लिए कुछ कुछ कॉलेज के लड़कों ने उनकी टिफिन के साथ रोज कैंथारिस की मिलवा दिया करते थे। किसी को मिला करके दे दिया करते थे। वैसी स्थिति में यह बात जब उस कॉलेज के अधिकारियों को मालूम हुई तो उन्होंने इन विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल दिया और ऐसा प्रबंध कर दिया कि फिर वे कहीं भर्ती ही न हो सके। तो कहने का मतलब है कोई भी दवा की जब जानकारी हो जिसका किसी के साथ कभी दुरुपयोग न करें, हंसी मजाक में किसी को हल्के में न लें और न तो गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो इसका अंजाम भी बुरा हो जाएगा। और यही कारण है कि उस कॉलेज से जब पता चला कि इस तरह से कुछ दंड टाइप के जो लड़के हैं जो किसी के साथ कर रहे हैं, तो पता चलने पर उसे सीधे प्रधानाध्यापक जो है, प्रिंसिपल जो है, उस कॉलेज से उस लड़के को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के कभी गलत प्रयोग किसी पर भी न करें। जहाँ तक बन सके किसी को भलाई करें दोस्तों, बुराई की ओर कभी न ताकें, नहीं तो जिंदगी भर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। लोग थोड़ा सा बात के लिए बहुत बात के बतंगड़ बना देते हैं। कुछ बात ऐसा होता है कि देहात के कुछ डॉक्टर लोग से कुछ जानकारी लेकर के कुछ लड़की पर मैंने इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं और जिसकी जानकारी गार्जियन को लगता है तो उस लड़के को जिंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं बन पाता है। तो इस तरह की गलतियाँ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी भी तरह की दवा किसी व्यक्ति पर हंसी मजाक में हल्के में कभी न लें। दवा होती है, वह तो वर्क करता ही, लेकिन गलत इस्तेमाल न करें। यदि गलत इस्तेमाल करेंगे इसका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी दवा पेशेंट को ठीक करने के लिए दिया जाता है, ना कि किसी को दुरुपयोग करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको सुजाक के बारे में थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ। सुजाक क्या है? सुजाक में कभी कभी पेशाब में खून आ जाता है। पेशाब करते समय दर्द रहता है और वो भी दर्द प्रचंड मात्रा में। मूंछन होता है, वेग होता है और पेशाब करते समय पेशाब के पहले पेशाब के अंत में इतना जलन होता है दोस्तों कि जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में जल्दी पेशाब की हालत
बूंद बूंद पेशाब निकलता है, कष्ट देने वाला लिंग का करापन, पेशाब के साथ सफ़ेद सफ़ेद बारीक टुकड़े से निकलना इत्यादि, इस तरह से इसके पेशेंट को चरित्रगत लक्षण दिखाई पड़ता है तो उसे यह दवा अवश्य दें। कैंथारिस का मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसे अवश्य खिलाएं, फ्लू में वह ठीक हो जाएगी। एक कैनाबिस सटाइवा है, जो इसके बारे में मैं बता दूं कि प्रमेह का स्राव गाढ़ा और पीले रंग का होता है दोस्तों। पेशाब करने के समय जलन, लिंग मुंड या सुपारी में जलन होता है। किसी को सुपारी उघाड़ता तक नहीं है। कष्टदायक लिंगोद्भेद सबसे ज़्यादा होता है। पेशाब करते समय कष्ट, जलन, दर्द, लिंग का मोटापन होना। तो वैसी स्थिति में कैंथारिस अवश्य दें। सुबह शाम 15 दिन तक देना चाहिए। और इसके अलावा एक और दवा है हीपर सल्फर CM पावर, जो 15 दिन पर 2 बूंद दिया जाता है। और हीपर सल्फर 30 नंबर का सुबह शाम 15 दिन तक अवश्य खिला दें। वह बिल्कुल सुजाक से निजात मिल जाए। लिनेरिया 3x से 6x का जो पावर है, लिनेरिया 3x to 6x, यह पेशाब का वेग बिल्कुल ही न रोक सकता है, बिल्कुल साफ सुथरा होगा। रात के समय वेग और जलन आदि की वृद्धि रहती है, सो नहीं सकता। ऐसे मरीज को कैंथारिस अवश्य। सुजाक में किसी व्यक्ति को सुजाक जब होता है, सुजाक होता है बंधु कैसे? सुजाक गलत संबंध के कारण भी होता है। इतना ही से आप समझ गए, गलत संबंधों के कारण सुजाक की उत्पत्ति होना। तो सुजाक कभी कभी जो लिंग मुंड है उसकी ऊपरी भाग इतना फूल जाता है कि गहरा लाल छत जैसा दिखाई पड़ता है और खुला हो रहा है, पूरा मोटा हो। मल द्वार खुल जाता है और लाल हो जाता है, लालिमा निकल करता है। वैसी स्थिति में कैंथारिस हीपर सल्फर दें। कैंथारिस 200 नंबर का सुबह शाम और हीपर सल्फर 200 नंबर का सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन तक उसे अवश्य। सूजा, पेशाब का वेग बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ बूंद बूंद पेशाब निकलता है। कभी कभी पेशाब के साथ खून आता है।
मूत्र नली में खुजली रहती है, पेशाब का रंग हरा होता है, पीली आभा लिए हरा या नीला होता है, रात में बहुत से अधिक लिंगभेद होना जिसमें नींद में बाधा पड़ना, रोगी को बार बार सूजन की बीमारी हो जाती है, उसमें सूजा और अग्नस दवा देना श्रेष्ठ है। कैप्सिकम दवा जो है किस रोग में काम करती है? कैप्सिकम स्राव गढ़ा, पीले रंग का, पेशाब करने के समय डंक मारने जैसा दर्द, लाल मिर्च लग जाने की तरह जलन होना, खून खूब मोटे ताजे लोगों की बीमारी में यह ज़्यादा फायदा होती है। कैप्सिकम 3x नंबर से 200 नंबर तक आप दे सकते हैं और इसे सुबह शाम लगाएं। उसी तरह से पेट्रोसिलेनियम 3x 230 पोटेंशियम में आती है दोस्तों। यह एकाएक पेशाब लग जाता है, यह वेग क्षण भर भी रोका नहीं जा सकता। पेशाब करने के समय बहुत जलन और तकलीफ होती है। यह दवा का प्रयोग करते समय पेशाब की नली में जोड़ की खुजली हो जाती है और तकलीफ बढ़ जाता है। तो पेट्रोसिलेनियम 3x और 30 नंबर का दवा इसे सेवन कराएं तो वह 5 दिन के अंदर में ठीक हो जाए। सारसापेरिला 3x से 30 पोटेंशियम में यह मेडिसिन आती है। यह दवा उन मरीजों को दिया जाता है जिसमें पेशाब होने के अंतिम भाग में बहुत जलन होता है, किंतु पेशाब करते समय और उसके पहले जरा भी जलन नहीं होता है। उस तरह के पेट में सारसापेरिला 3x नंबर और 30 नंबर उसे रिकमेंड करें अवश्य। फ्लेमेटिस में क्या होता है? पेशाब रुक रुक कर निकलता है, खुल कर नहीं आना। इसके लिए रोगी बहुत देर तक बाथरूम में बैठा हुआ रहता है लेकिन पेशाब उतर नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में फ्लेमेटिस देना चाहिए। इसमें जीभ एकदम नहीं रहती, मूत्र नली का छेद शर्करा बढ़ जाने की बीमारी, एट्रिक कचर की पहली अवस्था में क्रीमेटीन फायदा करती है। कोनियम में पेशाब खूब धीरे धीरे रुक रुक कर निकलता है दोस्तों, जिसमें सुजान का मवाद भी शामिल रहता है। मर्द सोच पेशाब का रंग हरा और पेशाब के समान तथा मवाद की मात्रा रात में बढ़ जाती है और मर्द कोट का काम है। कैंथारिस के समान वेग, उथन, लगातार जलन, साथ ही लिंग मुंड में सूजन रहती है और पेशाब के बाद उथन कैंथारिस की अपेक्षा मर्कुरस से ज़्यादा रहती है। मतलब सुजाक में मर्द कोट बहुत अधिक फायदा करेगी और कैंथारिस। एपिडिया रिपेंस एक मेडिसिन है। एपिडिया रिमेंस मलद्वार में बीफ, खून, सलेस्मा निकलना, बहुत जलन और तकलीफ, उथन, पेशाब का प्रदाह, मूत्र पिच, पेशाब के बाद भी कष्टदायक पेट और पेशाब में मूत्र क्षार होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।